भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश दलखा को बड़कल चुनाव क्षेत्र में उतारा। इससे यहाँ का पंजाबी समुदाय खुश नहीं। तो पंजाबियों में इस बात का गहरा रोष है, कैसे पंजाबी माना जाएगा। पंजाबी वही यहाँ का लोकल पंजाबी होना चाहिए। वो सीमा त्रिखा थी या रेणु भाटिया थी, श्याम सुंदर कपूर थे, राजन मुथरेजा था या और दलखा क्यों उतारा, क्योंकि उसका जो पूर्व है, अतीत है, वो साफ सुथरा नहीं। जो आरोप लग रहे हैं, हालांकि कृष्णपाल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र, मालूम था कि दिनेश दलखा का इतिहास क्या रहा है। कहते हैं कि मनोहर लाल जी की इस पर खूब चली है। उन्होंने 7 पंजाबियों को अपनी मन मर्जी से टिकट दिलाया है, और दिनेश दलखा में उन्होंने क्या खूबी देखी समझ नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और एक बार फिर से राजनीति चर्चा को लेकर सीनियर जर्नलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी हमारे साथ हैं। आज बात करेंगे बड़खल विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि बड़खल विधानसभा क्षेत्र से अब प्रत्याशी सामने आ चुके हैं, नामांकन हो चुका है। एक तरफ बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने अचानक से लोगों को चौंकाते हुए दिनेश दलखा को टिकट दी है। वहीं जो शुरू से ही माना जा रहा था कांग्रेस की तरफ से विजय प्रताप, जो कि महेंद्र प्रताप के सुपुत्र हैं और पिछली बार भी चुनाव लड़ चुके हैं, और कुछ ही वोटों से जो है सीमा त्रिखा से उनको जो है हार हासिल हुई थी। वहीं लगातार जो है, अब सोशल मीडिया की बात करें या चुपचाप गलियारों की बात करें, तो लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं दिनेश दलखा के बारे में, और खूब चर्चाओं का विषय जो है आजकल दिनेश दलखा बने हुए हैं। उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके क्या विचार हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है टुडे एक्सप्रेस न्यूज में, और दूसरी कड़ी है हमारे एपिसोड की ये। तो सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे दिनेश दलखा के बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश दलखा को बड़कल चुनाव क्षेत्र में उतारा है अपने प्रत्याशी के तौर पर, और इससे यहाँ का पंजाबी समुदाय खुश नहीं है। कारण पूछोगे, आप कहोगे वो भी पंजाबी है, पर नहीं। अगर आप कहीं अंबाला से या पलवल से किसी पंजाबी को लाकर एनआईटी फरीदाबाद की जनता पर बड़कल क्षेत्र में खड़ा कर दें, तो वो कैसे पंजाबी माना जाएगा। पंजाबी वही यहाँ का लोकल पंजाबी होना चाहिए था, जो इस क्षेत्र में रह रहा था। ये नहीं है कि मान लो आप कहोगे जी 9 सेक्टर में रहता था, तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी दूसरी है। तो पंजाबियों में इस बात का गहरा रोष है कि हमारे क्षेत्र में भले ही वो सीमा त्रिखा थी या रेणु भाटिया थी, श्याम सुंदर कपूर थे, राजन मुथरेजा था या और भी कोई था, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के नाम थे, और मोटे तौर पर यही लोगों के नाम थे। उनका कहना है कि इन 4 में से किसी को दे देते, बेशक दोबारा सीमा त्रिखा को दे देते। आपने दिनेश दलखा क्यों उतारा, क्योंकि उसका जो पूर्व है, अतीत है, वो साफ सुथरा नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात कहूं कि मेजर जो आरोप लग रहे हैं, हालांकि कृष्णपाल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, पर उसके बावजूद इस बात पर उन पर भी निशाना जा रहा है कि वो तो लोकल रहने वाले थे, उनको तो मालूम था कि दिनेश दलखा का इतिहास क्या रहा है। मनोहर लाल जी को तो शायद इतना मालूम नहीं होगा, पर कहते हैं कि मनोहर लाल जी की इस पर खूब चली है। उन्होंने 7 पंजाबियों को अपनी मन मर्जी से टिकट दिलाया है, जिनमें निखिल मदान, देवेंद्र अत्री, गौरव गौतम, योगेंद्र राणा, कृष्ण बेदी, मनीष ग्रोवर और दिनेश दलखा का नाम शामिल है। और दिनेश दलखा में उन्होंने क्या खूबी देखी समझ नहीं आता। अगर आपको बताऊं कि इस क्षेत्र की जनता को क्या चाहिए होता है, नेता से क्या चाहते हैं वो, साफ सफाई, सीवर, पानी, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य। बड़खल की बात करें तो लगभग जो है इनकी बहुत छोटी छोटी है, क्योंकि यहाँ के लोग कमाना खाना जानते हैं, उन्हें ज्यादा चीजों में नहीं पड़ना, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएं चाहिए। तो ये मूलभूत सुविधाएं कौन देता है? नगर निगम देता है, जो प्रोवाइड करता है। ये नगर निगम में फाइनेंस कमेटी में मेंबर थे, जिसमें करोड़ के ऊपर के टेंडर को या जहां काम होना था, ये इनके साइन से पास होता था। तो उस वक्त ही जो 200 करोड़ का निगम में घोटाले हुए, उस वक्त ये फाइनेंस कमेटी में थे। उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं रोका? बिना काम के लोगों को, ठेकेदारों को पेमेंट कर दी गई, क्यों नहीं रोका गया? तो लोग कहते हैं कि अगर आज हम इसे बड़े पद पर बिठा देंगे, आज इसको वहां से उठाकर, पार्षद से उठाकर हम इसको विधायक बना देंगे, तो ये क्या हाल करेंगे? तो अभी इनकी कार्यशैली और पिछले अतीत को लेकर हम बात करें तो लोग बिल्कुल घबराए हुए हैं, और कोई भी आदमी पहले बार में हाँ करने को तैयार नहीं है कि हम इसका समर्थन करेंगे। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये चॉइस है तो बहुत अच्छी नहीं है, और इसमें हो सकता है उन्हें खमियाजा भुगतना पड़े। तो बड़खल विधानसभा क्षेत्र में
सीमा त्रिखा से खूब नाराजगी थी, लेकिन चेंज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जो है क्यों आपको लगता है कि पंजाबी समुदाय में जो है ज्यादा नाराजगी है? देखिए, पंजाबी समुदाय में और लोग भी वो टिकट मांग रहे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने आदमी हैं। उनका सिर्फ एक दुख था, और उनके समर्थक जो भी हैं, सैकड़ों हैं या हजारों हैं, उन लोगों का ये कहना था कि अगर उन्होंने सीमा त्रिखा की टिकट काटनी भी थी तो बाकी जो दावेदार थे, जो इस टाउन के सुख दुख में हमेशा रहते हैं, जिनके घर बार इसी एरिया में हैं, उनको क्यों नहीं किसी को उसमें चुना गया? अगर इनको चुना गया तो फिर इतना बेदाग छवि का कोई बाहर से लाना था कि जिसकी ऐसी छवि होती कि जिसके नाम पर ही वोट डल जाते। अब तो मैं समझता हूं कि कृष्ण पाल जी को भी दिनेश अदलखा को एक सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए, मैं जीतने की तो बात ही नहीं कह रहा, सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और उसके बाद भी नतीजे मेरे जो अपना विश्लेषण है उसके हिसाब से 0 निकलेंगे। नतीजे 0 निकलेंगे। तो इसके अलावा भी कई तरह के मुद्दे हैं जो दिनेश अदलखा को लेकर रहेंगे, हम अपनी अगली कड़ी में सामने लेकर आते रहेंगे। सुभाष शर्मा जी, और कुछ कहना है इसके? देखिए, इसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि दिनेश अदलखा के साथ बहुत सारे विवाद जुड़े हैं। बेशक उसमें हुड्डा के रिज्यूम प्लाटों का विवाद हो, फार्मेसी काउंसिल का हो, सहकारी बैंक के चेयरमैन का हो, इसके अलावा और भी दर्जनों विवाद हैं। अब सारे विवाद अगर आज डिस्कस कर लेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो हम अगली कड़ी में इन विषयों पर भी बात करेंगे। चलिए, कई विषय हैं, यानी कि दिनेश अदलखा के को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, बाजार गर्म है और चुपचाप लोग जो है बातचीत भी कर रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक बार फिर से अगले वीडियो में हम सुभाष शर्मा जी के साथ बनेंगे और दिनेश अदलखा के बारे में और क्या नया खुलासा होता है अगले वीडियो में आपको जल्द से जल्द दिखाएंगे। सुभाष जी, आप बने रहे, आपका धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।